हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। तो चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं अपनी मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके सो कुछ लोगों को शायद आवाज़ नहीं आ रही है, बाकियों को आवाज़ आ रही है क्या? आवाज आ रही है पर साउंड थोड़ी स्लो है। अभी भी स्लो, अभी भी स्लो है क्या? हाँ मैं मतलब सुनाई तो दे रही पर वो वॉल्यूम नहीं है जो अच्छा जो पहले जोर से होता है। अच्छा थोड़ी कम है आवाज़, ठीक है। हाँ ओके देखिए, पता नहीं मुझे बाद में इसको देखूंगा, लेकिन चलिए अभी आगे चलते हैं। आज हमें शुरू करना है 5वां चैप्टर 22 श्लोक से हमें शुरू करना है आज। तो उससे शुरू करते हैं। कहाँ गया? तो पहले हम देखते हैं हमने 521 में क्या किया था पिछली बार। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की और आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो ये भगवान जो है वो 5वां चैप्टर जो है कृष्ण चेतना में कर्म कैसे किए जाए उसके बारे में है। तो उसमें भगवान एक तरह से बता रहे हैं कि जो मुक्त पुरुष है वो भौतिक इंद्रिय सुख की तरफ आकृष्ट नहीं होता। तो एक तरह से जो मुक्त पुरुष है उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण ये हैं कि वो इंद्रिय सुख की तरफ बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं होता है। कि इंद्रिय सुख मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं इसको सुख देने की जो चीज़ें हैं उसके साथ उसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा आकृष्ट नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन नहीं होती इस मामले में। क्योंकि हमारा अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया जो है, जो भी हमारे आसपास है, वो सब हमारे इंद्रिय सुख के लिए है। टीवी है आंखों के सुख के लिए, ये हमने गाने चलाते हैं वो अपने कानों के सुख के लिए, अच्छे अच्छे बड़े हमने सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दे ले रखे हैं वो सब अपने ठीक है। हाँ तो हमने वो ले रखे हैं, क्या कहते हैं, अपने गद्दे ले रखे हैं, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दे ले रखे हैं। वो किस लिए? हमारा जो टच सेंसेशन है वो वाली इंद्रियों को सुख देने के लिए। तो ये सब इंद्रिय सुख का साधन है। उसको जब ऐसा जो कोई भी मुक्त पुरुष जो मुक्त पुरुष है वो ऐसे भौतिक इंद्रिय सुख की तरफ आकृष्ट नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 522 ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय नाते शूरमते बुद्धाः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। कहते जो बुद्धिमान मनुष्य है वो सब दुख के कारण है। अब इनको अगर थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो भाई ये सारे दुख के कारण कैसे हुए? जो भौतिक इंद्रियों से हम ये सब जो भी मैं बात कर रहा था, टीवी हो गए, फोन हो गए, ये सब हो गए, ये दुख के कारण कैसे? तो हमें बहुत मजा आता है, कैसे कह सकते हैं इससे दुख हो रहा है? तो वो दुख इस तरह से है कि
हमें सबको पता ही है कि टीवी ज़्यादा देखने से क्या होता है, हम उसमें इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं। फ़ोन से आजकल क्या हो रहा है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए हमने लिया है, लेकिन उसमें हमारी ओवर इंडल्जेंस जो है उसकी वजह से हम उसके साथ इतने बंध जाते हैं कि बाकी सारे काम, हमारा टाइम वेस्ट, हमारा सब कुछ, हमारी शुद्धि है उस पर भी असर पड़ता है। हमारी जो सात्विक जो प्रकृति है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इस पर हमें आदत पड़ जाती है कई चीज़ों की, ठीक है। तो उस तरह से देखा जाए तो कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, इन्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सब जो है इनका एंड स्टार्ट है और एंड है। अगर उसको फिर से डिटेल में देखें तो ये शरीर जो है वो हमें किस किस लिए मिला है। शरीर मिला है ताकि हम भगवान का धाम जो है, जहाँ पे हम एक्चुअल में रहते हैं, जो हमारा घर है, वहाँ वापस चल सकें। ये हमारी वापसी की टिकट है, लेकिन हम उस टिकट को यूज़ करते हैं कहीं और, ठीक है। किस तरह से, जो हम कौन है, हम शरीर नहीं है, हम हैं आत्मा। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अब ये शरीर जो है, ये जितनी भी दुनिया दिखती है, सुंदर दुनिया दिखती है, सब कुछ है, उसको हम इस शरीर के थ्रू देखते हैं। शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के थ्रू हम इस पूरे समाज को, पूरी दुनिया को हम भोगते हैं, उनका आनंद लेते हैं। अगर हमारी इंद्रियां ना हो तो हमारे रिश्ते नाते ये सब किसी से हमें कोई हम उनसे इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते। आंखें नहीं, दिखेगा नहीं, टच नहीं कर सकते, हमें पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ पे टच करेंगे तभी पता चलता है ना कि हाँ पैर रखा नीचे तो नीचे धरती है या पानी है, तो पता ही कुछ नहीं है। फिर किसी ने टच किया हमें या किसी ने स्पर्श किया, उसका कोई पता नहीं है फिर, राइट। ऐसे सूंघने की शक्ति गई तो पता नहीं है क्या है आसपास, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, उसमें फ़र्क क्या है, कुछ नहीं पता। जीभ का टेस्ट जिसका चला गया उसको कुछ नहीं पता उसके मुंह में क्या जा रहा है, पत्थर जा रहा है या पनीर जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो सिर्फ काटने पे पता लगा हाँ ये सख्त है, लेकिन वो मिट्टी है कि खाने वाली चीज़ है, वो मिट्टी जो खा रहे हो या कुछ और है, वो पता नहीं चलेगा। तो जो हमारी इंद्रियां हैं उससे हम लोग, वो हमारा मोड ऑफ इंटरेक्शन है इस दुनिया से। इस दुनिया से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो इन इंद्रियों के थ्रू करते हैं। अब ये जो इंद्रियां हैं ये किसकी हैं, बॉडी की लाइफ कितनी है, अनंत तो नहीं है, खत्म हो जाती है। किसी की 20 में, 30 में, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, खत्म तो होनी है ये। तो इससे जो सुख प्राप्त हो रहे हैं वो सुख किसके लिए, वो इंद्रियों के सुख है, वो आत्मा को सुख नहीं मिल रहा उससे, आत्मा को सुख थोड़ी मिल रहा उससे, उससे सुख मिल रहा है इंद्रियों को। तो वो कह रहे हैं कि इंद्रिय सुख में हम जो लगे रहते हैं ना, अब हम इसमें, चलो इसकी जो बात करते हैं इसको छोड़ते हैं, हम अपनी बात करते हैं। हमने कल से, आज तो चलो अभी आपकी सुबह हुई है, आपने कल सुबह से आज तक, अभी सुबह तक कितना काम किया है जो अपनी आत्मा के सुख के लिए किया है, इंद्रिय के सुख के लिए नहीं। उसमें मजाक कर सकते हैं, अरे भैया भटूरे खाएंगे तो आत्मा अपने आप तृप्त हो जाती, नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो चलो कहने की बात है, लेकिन होता नहीं है ऐसे। आत्मा को भटूरा हो, तला हो, पानी हो, आपने ऐसे आटा मुंह में फक्का मार लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा को, ठीक है ना, आत्मा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल सुबह से आज सुबह तक, आज तक हमने, अभी तक हमने कौन सा ऐसा काम किया है जो हमारी आत्मा को तृप्त करे, इंद्रियों को ना तृप्त करे। सुबह से आप गिनना शुरू कर दीजिए, सुबह उठे हैं, नहाए हैं, धोए हैं, वो सब किया है, सब इंद्रियों का काम है। खाना खाया हमने, इंद्रियों का काम है। शरीर को पोषण देता है ऑफ कोर्स, राइट, लेकिन स्वादिष्ट खाना, अच्छा खाना, और फिर अच्छी चीज़ें, कहीं पे कुलचे खाए जा रहे हैं, कहीं पे कुछ, तो इस तरह की जो चीज़ें स्वादिष्ट लगा के हम जो स्वाद लगा के खाते हैं, वो सब किसके लिए, इंद्रियों के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा को उससे कोई लड़ना नहीं है। तो सिर्फ आत्मा के लिए जो हम काम कर रहे हैं, ये जो भी बैठे हुए हैं ये आत्मा के काम कर रहे हैं। सुबह आपने धूप बत्ती की होगी, वो आत्मा का काम है, वो आत्मा की तृप्ति के लिए है, वो इंद्रियों की तृप्ति नहीं है। अगर वो इंद्रियां भी तृप्त कर रहे हो तब भी वहां से हम एक तरह से आत्मा को उससे प्रसन्नता मिलती है। प्रसाद खाते हैं, वही खाना जो खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उससे वो सिर्फ इंद्रियों के लिए, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। लेकिन जब वो प्रसाद, वो जो खाना है जो आपने बनाया, जो खाना आपने बनाया वो भगवान को खिला दिया, जब वो खाना आपने भगवान को खिला दिया, भगवान को ऑफर कर दिया, भगवान को आपने अर्पण किया, उसके बाद खाया, वो प्रसाद बन गया, अब वो आत्मा के लिए है, ठीक है। तो चलो ये अलग बात हुई, लेकिन मैं जो बता रहा था कि हम अपनी आत्मा के तृप्ति के लिए क्या करते हो, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो वो यहाँ पे बात की गई है कि जो बुद्धिमान है वो इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन उसका एक मतलब ये भी है कि वो इंद्रियों को यूज करता है अपने भगवान की
भक्ति में, वो भक्ति में उसको यूज़ करता है। कैसे भक्ति में यूज़ करता है? अभी मैंने एक बात बताया कि आप खाना खाओ, प्रसाद खाना है हमेशा, बिना प्रसाद के मुंह में डालना ही नहीं है कुछ भी। आप कुछ भी खाना है पहले भगवान को अर्पण कर रहे हैं। और अर्पण करना है ऐसा नहीं कि पहले मंदिर में जाएंगे, उसको एक प्रॉपर थाली में रखेंगे, उसमें को 50-60 मंत्र पढ़ेंगे तब जाके ऑफर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान किसी मंत्र से नहीं बंधे हुए हैं, भगवान किसी हमारे रिचुअल से नहीं बंधे हुए हैं। भगवान सिर्फ प्रेम से बनते हैं। जो रिचुअल से बनते हैं वो कुछ और होता है। भगवान है वो भी, वो एक अलग तरह की, वो भक्ति नहीं है, ठीक है ना, वो कर्म कांड है, वो भक्ति नहीं है। वहाँ पे है लेन देन का कारण है कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप मुझे ये दो। लेकिन जहाँ भक्ति होती है, जहाँ प्रेम होता है, वहाँ पे सिर्फ प्रेम से खिलाया जाता है। ऐसे सनातन गोस्वामी थे, मदन गोपाल, जो मुझे अगर सही तरह याद है, मदन गोपाल उनके डीटीज का नाम था। डीटीज मतलब उनके जो विग्रह थे उनके पास, वो उनसे बात करते थे। आप कहेंगे अरे यार पत्थर की मूर्ति है, क्या बात करेंगे, वो बात करते थे उनसे। और सनातन गोस्वामी वो क्या थे, वो सन्यासी थे। उन सन्यासी का क्या काम होता, सारा दिन वो घूमते थे ब्रज में, उनको आटा और नमक जो मिलता था वो आते थे, उसकी बाटियां बनाते थे। वहाँ पे बहुत चलती हैं दाल बाटी जैसे बोलते हैं ना, बाटी। वो बाटी क्या होती है, वो आटे का गोला बना के उसको आग में भून लिया बस, और नमक बस। ये अभी खैर वहाँ पे जाओ तो आप खाते हो बहुत सारा घी और दाल और उससे सब खाते हैं, लेकिन वो एक खाते थे, उन्हीं को वही ऑफर करते, वही खुद खाते थे। वो मदन गोपाल वो परेशान हो गए, कहते यार मुझे थोड़ा सा कभी चटनी वटनी खिला दे थोड़ा सा। वो कहते हैं भाई प्रभु मैं यही लेके आता हूँ, मुझे यही मिलता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मुझे आप ही की साधना करनी होती है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको और पकवान खिलाऊं। ये होते हैं भक्त। तो वो जो थे वो बड़े अच्छे जी रहे थे, लेकिन इंद्रिय तृप्ति उन्होंने, जो अपनी इंद्रियां हैं वो उसमें ये नहीं था, नहीं मैं जो मिलता था, जो खुद को मिलता था वो भगवान को ऑफर करते थे, फिर खाते थे, वो बन जाता था प्रसाद। ठीक है, पत्थर भी भगवान को ऑफर करके खा लिया तो वो भी प्रसाद बन गया एक तरह से। ठीक है, तो वो है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। उसमें आनंद अब ये है कि ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना, उसका मतलब ये भी नहीं है कि सब छोड़ दो, ना खाना है ना स्वादिष्ट खाना है, वो नहीं, सब चाहिए, सब करना है, लेकिन सब भगवान के नाम से करो। कि हम जब कुकिंग करते हैं, ठीक है, जब हम कुकिंग करते हैं किचन में, तो हम ये सोच के ना करें कि मैं अपने पति या अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, ठीक है, या अगर मेल जेंट्स अगर कर रहे हैं कुछ बना रहे हैं तो कि हाँ मैं अपने बच्चों या अपनी पत्नी के लिए, अपनी माता पिता के लिए बना रहा हूँ। उसको सोचिए मैं राधा कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, मैं राधे श्याम के लिए बना रहा हूँ, उनको भूख लगेगा, फिर उसके बाद जो है वो हम खाएंगे, जो वो पहले वो खाएंगे, वो उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम खाएंगे। जब ये इस विचार आ गया तो बस वो सारी जो प्रक्रिया, आप जो अभी वो क्रिया कर रहे थे, जो किचन में 1-1.5 घंटा आपने लगाया, अभी तक जो था वो हम इंद्रिय तृप्ति थी। अब जैसे आपने भगवान को बीच में लेके आए, सिर्फ ये बात और कुछ नहीं, कोई मंदिर नहीं जाना, कोई एक्स्ट्रा मंत्र नहीं है, कुछ नहीं, बस ये सोच लिया आपने, इस भावना से आप कर रहे हो काम वो 1.5 घंटा, तो वो भगवान की भक्ति होगी। वो सारा का सारा आत्मा की तृप्ति के लिए हुआ, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं हो रहा। इतना ये भक्ति में बस इतना सा अंतर है। बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन भी है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं वो भी देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक इंद्रिय सुख भौतिक इंद्रियों के संपर्क के कारण होते हैं, जो सभी अस्थाई हैं क्योंकि शरीर स्वयं अस्थाई है। जो सच्चे योगी या विद्वान पारलौकिकवादी हैं वे इंद्रिय सुखों से आकर्षित नहीं होते, जो निरंतर भौतिक अस्तित्व के कारण है। जितना अधिक व्यक्ति भौतिक सुखों का आदी होता है उतना ही वह भौतिक दुखों में फंसता है ना। जितने ज्यादा हम अपने भौतिक सुखों के साधन इकट्ठे करते हैं ना, उतने हम बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको मेंटेन करना है, तो उतने हम परेशान हो जाते हैं। अब इसमें एक कथा आती है विष्णु पुराण में। एक सौबरी ऋषि थे, छोटी सी कथा है, मैंने पहले भी शायद बताई होगी। सौबरी ऋषि थे, उनकी कथा आती है कि वो 12 साल तक, अलग अलग समय दिया जाता है, एक विष्णु पुराण में एक जगह 12 साल है, एक जगह 10 साल भी दिया है, लेकिन चलिए 12 साल मान के चलिए। 12 साल वो यमुना नदी के बिल्कुल भीतर, अंदर उसके बिल्कुल बेस में, उसके बिल्कुल डूब के बिल्कुल नीचे, उसके तह में जाके वहां बैठ के 10 साल तपस्या की उन्होंने। 10-12 साल तपस्या की उन्होंने, ठीक है, बहुत तपस्या की। अपने आप को उन्होंने, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया,
कि नहीं मैं इंद्रियों को कंट्रोल कर लूँगा। अभी आप ये बात हो रही है ना कि भौतिक इंद्रियों को से के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं ये सब, भौतिक इंद्रियों के से ज़्यादा उनके इंद्रिय तृप्ति के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया योग साधना से। 10 साल नीचे तपस्या की, पानी में रहते थे, पानी में रहते थे। वहाँ पे उनको एक देखी मछली, जिस मछली का नाम था संवत, ठीक है, देखिए मछली के भी नाम होते थे पहले, ऐसे था। वो मछली जो थी वो पूरे अपने परिवार के साथ, बहुत बड़ा परिवार था उसका, कि उसके मतलब वो दादा था, उसके पोते पोतियाँ बेटे बेटियाँ उसके सब आसपास में खेलते थे, आपस में इधर उधर खेलते थे। उनको बड़ा मज़ा आता था, बड़ा आनंद आता था। और वो उसी के आसपास, क्योंकि वो पानी में था, उसके आसपास घूमते फिरते रहते थे, खेलते थे, इधर उधर शरारतें करते थे। इसको बड़ा अच्छा लगता था। सौबरी ऋषि जी को बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने क्या किया, 10 साल बाद, देखिए 10 साल तक अपनी इंद्री को कंट्रोल करने की कोशिश के लिए वो नीचे पानी में रहे, लेकिन सिर्फ एक मछली का परिवार देख के उनमें इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी परिवार चाहिए। बाहर निकले, शादी की उन्होंने फिर। चलो खैर वो एक बहुत अलग कहानी है, फिर भी ऋषि ही रहे, लेकिन उन्होंने बाहर आके शादी की। लेकिन यहाँ पे इस स्टोरी का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो इंद्रियां ना ये इतनी बलवान है, इनको शक्ति से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप शक्ति से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हम जब बीमार होते हैं, बीमारी के समय पे हमें बोला जाता है कि आप ना ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, चाहे वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है वैसे ही, लेकिन जब उन्होंने बोल दिया ना कि ये मत खाओ, तो वही खाने का मन करता है। और जैसे 10 दिन की दवाई खत्म हुई, परहेज खत्म हुआ, 11वें दिन हमने वो टूट के पढ़ना उन चीज़ों पे कि भैया पहले तो वही लेके आओ, वही खाना सबसे पहले, राइट। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना, आप ऐसे वश में, जबरदस्ती वश में करना बहुत मुश्किल है। करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन बहुत मुश्किल है। सबसे आसान क्या है, उन इंद्रियों को कंट्रोल करने के बजाय उन इंद्रियों को भगवान के नाम पे लगा दो। आपको सुनने का मन का, गाने सुनने का, भजन सुनो, सिर्फ भजन सुनो सिर्फ, ठीक है। आपको सुनने का मन, देखने का मन कर रहा है, आप भगवान के जो चरित्र है वो देखिए, उनकी किताबें पढ़िए, ठीक है। तो इस तरह से अब जब खाना खाने का मन कर रहा है तो सिर्फ प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो प्रसाद में कुछ चीज़ें वंचित हैं, कुछ चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें जो है वो यम है और नियम है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी। तो जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो ऑफर नहीं हो सकती, भगवान को नहीं अर्पण कर सकते, उनको छोड़ के बाकी चीज़ों का सेवन किया जाए। पहले भगवान को ऑफर की जाए, फिर उसका सेवन किया जाए, क्योंकि फिर वो जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो भी एक तरह से पूजा और भक्ति होगी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 523 शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधद भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ये भगवान ने बड़ी एक ऐसी बात जो हम लोग सब सुनते हैं, अरे भगवद गीता में ऐसा कहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये है 523, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। कि कौन सुखी रह सकता है? छोड़, इस त्याग करने से पहले कौन सुखी रह सकता है? वो इंसान जो अपने इंद्रियों के वेगों को सहन कर सके। जब इंद्रियां एकदम से होती है ना, बड़ा कि मुझे खाने की इच्छा हो रही है, बहुत इच्छा हो रही है, या मुझे ये मूवी देखने की इच्छा हो रही है, पिक्चर देखने की इच्छा हो रही है, बहुत है, वो सब इन चीज़ों को जब वो कंट्रोल कर लेता है, जो कर सकता है, वो यहाँ पे सुखी रहता है। कहते हैं ना, जीवन का सुख संतुष्टि में है। कि कहते हैं नहीं ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे, सारी उम्र वो निकाल देते, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो उसमें सुख नहीं है। अगर उसमें सुख होता तो दुनिया के जितने भी अमीर हैं, जितने भी करोड़पति अरबपति हैं, वो सब सुखी होते। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सुसाइड और जल्दी मृत्यु ज़्यादा रेट जो है, उसका जो रेट है वो उसमें ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा उनमें है। उनकी अगर कहानी आप सुनोगे बिलियनर्स वगैरह की कईयों की, तो आप हिल जाओगे कि अरे ऐसे भी लोग होते हैं क्या, ऐसे भी होता है कि इतने पैसे के बाद भी ये सब होता है क्या। एनीवेज, तो इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर निरंतर प्रगति करना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों की शक्तियों को नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए।
बात करने की शक्तियां, क्रोध की शक्तियां, मन की शक्तियां, पेट की शक्तियां, जननांगों की शक्तियां, जीभ की शक्तियां, इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति इन सभी अलग अलग इंद्रियों और मन की शक्तियों को नियंत्रण करने में सक्षम है उसे गोस्वामी कहा जाता है। ये गोस्वामी के बहुत सारे मतलब हैं, उसमें से एक मतलब है गो जो है उनको सेंसेस, जो ये हमारी इंद्रियां हैं उसको गो भी बोला जाता है। तो गो का स्वामी एक तो गोपाल हो गया, गोपाल हो गया कि जो गऊओं का पालन करने वाला, गऊओं का स्वामी। लेकिन गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है। तो गोस्वामी जो वो इंद्रियों के स्वामी जो होते हैं, जो इन्होंने अपनी इंद्रियां कंट्रोल कर रखी हैं, गोस्वामी वो ये गोस्वामी नहीं जिनका लास्ट नेम गोस्वामी है, वो गोस्वामी नहीं है। ये गोस्वामी है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, वो गोस्वामी। तो कहते ऐसे गोस्वामी कहते जो व्यक्ति इन सभी अलग अलग इंद्रियों और मन की शक्तियों को नियंत्रण करने में सक्षम है उसे गोस्वामी या स्वामी कहा जाता है। ऐसे गोस्वामी शक्ति से नियंत्रित जीवन जीते हैं और इंद्रियों की शक्तियों का पूरी तरह से त्याग करते हैं। भौतिक इच्छाएं जब अतृप्त होती हैं तो क्रोध उत्पन्न रह करती हैं और इस प्रकार मन, आंखें और छाती उत्तेजित हो जाती है। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो भौतिक इच्छाएं है ना, ये क्या होता है, हमारा इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां जो उसी से हम सारे इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। इंद्रियां कहती हैं मुझे ये चाहिए, उसके पीछे है मन। इंद्रियां जो है वो कहती है ये चाहिए 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 चाहिए, 6 महीने के बच्चे की तरह मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जो मन है वो समझाता है, ठीक है। मन जो है वो एक और दूसरा बच्चा है, उसको उसमें जैसे इंद्रियां मन को बताती हैं, मन कहता है मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। फिर उसके ऊपर है बुद्धि। बुद्धि मन को समझाती है कि नहीं नहीं भाई ये हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमें ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी। अगर तो बुद्धि ने समझा दिया, ओवर पावर कर दिया मन को, तो मन तो शांत हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर पाया तो मन जो है वो बुद्धि को शांत कर देती है, और जब वो अशांत कर देती है, शांत नहीं, जब वो बुद्धि को अशांत कर देती है, फिर जो मन कहता है वो होता है, और फिर वो जो होता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, मैंने एग्जाम्पल पहले भी एक बार बताई हुई है कि जैसे 2 साल का बच्चा है, उसने देखा सामने पंखा चल रहा है, उसको नहीं पता यार इससे चोट लगेगी नहीं, उसके इंद्रियों, उसकी आंखों में देखा कुछ तो बहुत ही अजीब सी चीज़ है, उसने मन को बताया कि देखो कितनी अजीब सी, बड़ी अच्छी सी चीज़ है कुछ। मन ने कहा चलो हाथ लगा के देखते हैं। बुद्धि ने कहा मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, तुम जाओ लगाओ हाथ। वो चला गया। मन ने बुद्धि को ओवरटेक कर लिया, वो चला गया। मन गया, हाथ लगा दिया, चोट लगी, रोया धोया, बुद्धि को समझ में आ गया भैया यहाँ पे चोट लगती है। 3-4 दिन हुए, फिर वही पंखा घूमता दिखा, फिर इंद्रियों को दिखा, फिर मन के पास आया, मन ने बोला हाँ चलो चलते हैं, चलो हाथ लगा के देखते हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है, चलो हाथ लगा के देखते हैं। बुद्धि ने बोला पिछली बार बहुत चोट लगी थी, बहुत रोना पड़ा था, नहीं जाना चाहिए। उसने मन को समझा दिया, अब जो है बालक रुक गया। इसी तरह से हम सबका काम चलता है, ऐसे ही हम लोग करते हैं। और ऐसे ही जब हमारी इंद्रियां जो कहती हैं ये हमें दिख रहा है, ये हमें महसूस हो रहा है, मुझे ये इससे बड़ा अच्छा लग रहा है, मन कह रहा है यस मुझे ये करना है, और उसके बाद बुद्धि कहती नहीं करना है, और मन कहता नहीं करना है, मन करने जाता है, और जब उससे नहीं हो पाता है, वो नहीं मिल पाता है वो, तो उसको चढ़ता है गुस्सा, और जब गुस्सा चढ़ता है तो बुद्धि मन वगैरह सब अपने कंट्रोल से बाहर है। ये यहाँ पे भगवान कह रहे हैं या प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और दूसरा ये एक उपदेशामृत है जो कि रूप गोस्वामी जी ने लिखा था, जिनके रूप गोस्वामी जी के ही जो निर्देश जो हैं उनके ऊपर, और उपदेश और निर्देश जो हैं उनके ऊपर इस्कॉन जो संस्था है वो टिकी हुई है। उपदेशामृत है, उन्होंने लिखा था, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जो भक्त हैं वो ये चीज़ें उनको करनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो उसमें पहला ही श्लोक जो है वो है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम इतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। मतलब एक संयमी व्यक्ति जो बोलने की इच्छा, मन की मांग, क्रोध की क्रियाएं तथा जीभ, पेट और जननांगों की इच्छाओं को सहन कर सकता है, वह पूरी दुनिया में शिष्य बनाने के योग्य है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी इंद्रियों की बात की, लेकिन सबसे पहले उन्होंने किसकी बात की? जिह्वा। उन्होंने बोला वाचो वेगम, सबसे पहले उन्होंने बोला वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। सबसे पहले कहते हैं सबसे पहले अगर अपने शब्द हम कंट्रोल कर सके, हमें बोलने की जो हमें होती है ना, हम बोलने मतलब किसी ने बोला तो उसका जवाब ठा करके देना है मैंने,
उसके बगैर रहना नहीं है मैंने। 4 जने बात कर रहे हैं तो नहीं, मुझे तो बोलना है, मेरे को पता है नहीं पता डजेंट मैटर, क्योंकि सारे बोल रहे हैं तो मुझे भी बोलना है कुछ ना कुछ। और कई बार हम ज़्यादा बोलते हैं ना, कई बार कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलत निकल आता है। जो बड़ा तोल मोल के बोलता है ना, उसके प्रोबेबिलिटी कम होती है, चांसेस कम होते हैं कि उसके मुंह से कुछ गलत निकलेगा। लेकिन जो बहुत बोलता है ना, उसके मुंह से चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कुछ ना कुछ गलत निकल जाएगा। तो कहते हैं कि जो अपने वचनों को कंट्रोल कर सकता है, ये बहुत मुश्किल है अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना। इसको मतलब ये है कि अपनी ज़ुबान को जो लगाम दे के रख सके, क्योंकि हमें ज़्यादा सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए। जगह जगह होती है, कई जगह पे, अब जैसे मेरी अब यहाँ जगह है तो मुझे बोलना है, लेकिन जहाँ पे जगह है वहाँ पे सुनना चाहिए। हम किसी बहुत बड़े ऋषि के पास, साधु के पास पहुँचे, वहाँ पे जाके हम बता रहे हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने ऐसे भी किया था, हमने वो किया था। हम साधु के पास गए, उसको सुने, उसको सुनाए मत, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं या मैंने बहुत नाम किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे वो सब छोड़ के आया तभी वो साधु है। अगर उसको फर्क पड़ता होता तो वो साधु नहीं होता। जो सच्चा साधु है वो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जो सच्चे नहीं है उनको हानि नहीं है, ऐसे बंदे चाहिए मुझे अपने व्यूज़ बढ़ाने ऑनलाइन अपने, तो ऐसे लोग चाहिए, तो वो अलग कहानी है। लेकिन जो सच्चा साधु है उसको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, उनसे हमें सुनना चाहिए। जब हम साधु के पास जाएं तो उनकी सुनो, अपनी मत सुनाओ। हमें कुछ नहीं पता है, हमें पता होता तो हम उनके पास नहीं जाते, हम उनको ज्ञान देने नहीं गए। ये हमें सोच के जाना चाहिए, हमें उनसे ज्ञान लेना है। तो अपने वचनों को सिर्फ साधु के सामने नहीं, अपने से छोटे, अपने से बड़े, अपने बराबर के सब लोगों के सामने हमें अपने वचनों को बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। ये यहाँ पे बोला गया है कि जो अपने वचनों को, अपनी जुबान को लगाम दे सकता है, अपने मन के क्रोध को शांत कर सकता है, अपने मन के क्रोध पे जिसका कंट्रोल है। क्योंकि क्रोध कब होता है? जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, राइट? जब जो हम करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा, हमारी इंद्रियां कह रही हैं ऐसे करो लेकिन हो नहीं रहा, तो उसमें क्रोध आता है। जब वो पूर्ण नहीं होता है, जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो क्रोध आता है। तो कहते हैं जो अपने क्रोध को कंट्रोल करने का मतलब अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेना। जो इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर कह रहा है जीवा वेगम उद्रोपस्थ वेगम। जीवा मतलब अपनी जीभ, मतलब खाने का, कि स्वाद लगा लगा के। कई लोग जो है वो, कोई डायबिटिक, कोई ये, कईयों को मुझे पता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको भाई दिन में एक बार तो मैदे का कुछ ना कुछ चाहिए, भटूरे चाहिए या तला हुआ भरा तला हुआ सामान चाहिए, जो मर्जी हो जाए वो मुझे चाहिए ही चाहिए भैया। तो वो कहते ऐसे जो है वो तामसिक चीज़ें पेट में जाएंगी, तो उससे हम कभी भी सात्विक विचार तो नहीं आ सकते। अगर हमें सात्विक विचार अपने मन में लाने हैं, अपनी सीरत में लाने हैं, तो हमें सात्विक खाना ही खाना पड़ेगा। हम सोचे कि हम खा तो तामसिक रहे हैं या राजसिक रहे हैं, लेकिन हमारे विचार सात्विक हो जाएं या हमारे बच्चों के विचार सात्विक हो जाएंगे, नहीं, होने ही नहीं वाला, हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। 24 योन्तः सुखोन्तरारामस्तथा तान्त रामस्तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। पर वह पर ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये अंतकरण, बार बार में जो कह रहे हैं अंतकरण में सुख का अनुभव, कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है। वो अंतकरण क्या है? ये अंतकरण क्या है? हमारे अंदर सब में परमात्मा है, जिसको इंग्लिश में हम सुपर सोल बोलते हैं। परमात्मा बैठा हो। परमात्मा कौन है? परमात्मा भी भगवान है। कहते जो उसमें ही रहता है, उसमें लीन रहता है, उनके साथ मस्त रहता है, जिसको मन मौजी भी बोलते हैं। एक अलग टर्म है, लूजली उसको मन मौजी भी बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है। लेकिन ये कहे कि जो अपने अंतर आत्मा में जो परमात्मा को विचार करके, अपने आंखें बंद करके अपने देखता है कि मेरे अंदर परमात्मा, उसको पहचान लिया उसने और उसमें खुश रहता है। वो अपने अंदर खुश रहता है कि आंखें बंद की है, वो भगवान की लीलाओं में घूम रहा है, भगवान की लीलाओं में घूम रहा है, उसको उसी में बड़ा आनंद आ रहा है। ठीक है, आंखें खोलता है वो बाहर अपना, क्योंकि शरीर है तो उसको खाना भी चाहिए, इसको बाहर विहार भी चाहिए, थोड़ा सा वो कर आके वापस फिर आ जाता है, फिर वो अपने उसी में मस्त रहता है।
उसके घर में बीवी बच्चे हैं, उसको भी देखना है, उसके लिए नौकरी भी करनी है, सब कुछ करना है, वो सब कुछ करता है। लेकिन बाद में क्या करता है, वो आराम से अपने अंदर ही वो विहार, अपने परमात्मा के साथ वो समय जो बिताता है उसको सबसे अच्छा वही लगता है। और परमात्मा के साथ समय बिताने का मतलब उनका भजन करना, उनका स्मरण करना, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में बोलना, उनके बारे में पढ़ना, ठीक है, उन्हीं की सेवा करना। जब वो उसी में लगा रहता है तो उसको बोलते हैं कि वो अंतकरण में भ्रमण करता रहता है वो, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने अंतकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। बात वही कि अगर हमें अपने अंदर के जो ब्रह्म है, अपना अंदर का जो हमारा परमात्मा है, हम उसमें जब तक उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे और उसमें हम लोग नहीं आनंद ले पाएंगे तो बाहर की क्रियाओं से हम छूट नहीं सकते। वो बाहर घूमते रहेंगे। बाहर की क्रियाएं कौन है, ये मेरे बच्चे, इनके लिए ये करो, ये मेरे माता पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा गांव, ये मेरा शहर, ये मेरा कम्युनिटी, और हम उसी में सब में लगे रहते हैं। बहुत वो चाहिए, सब सब ज़रूरी है, सब हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंगली वो हमारे ऋण हैं जो हमें पूरे करने हैं। लेकिन ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं है। जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं, स्कूल में 2, 4, 5, 7, 8, 10 साल तक एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वो स्कूल में ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी वहीं बैठे रहना है, वहीं पढ़ना है हमने, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जब तक वहाँ पे हैं हम उनके साथ रहते हैं, स्कूल के बारे में सोचते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं हमारे, स्कूल के टीचर्स हैं, उनके बारे में। लेकिन स्कूल ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारी ज़िंदगी कहीं और शुरू हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी हमारी हम जहाँ यहाँ पे जो हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो इंद्रियों के जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारी एजुकेशन, हमारा ये सब जो, वो सब तब तक है जब तक हमारा ये शरीर है। शरीर गया, ख़त्म। अभी पीछे एक यूट्यूब में डॉक्यूमेंट्री आप देखना कभी, एक गोरे ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इंडिया में ये हुआ था कि एक बंदा, उसको 1980 के दशक में की बात है, उसको किसी ने गोली मार के मार दिया। उस टाइम पे उसके पास पद्मिनी करके गाड़ी होती थी, फिएट, और वो बंदा इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था। किसी ने गोली मारी, उसको मार दिया, कुछ तो उसके साथ थी उनको खुंदस, और उसको मार दिया। अब वो बंदा जो है वो पैदा हुआ फिर से किसी और परिवार में, और उसको पिछले अपना जन्म सारा याद। और जब वो पैदा हुआ तो जहाँ गोली लगी थी वहीं पे उसके निशान था बॉडी पे। अब वो धीरे धीरे जब 5-6 साल का हुआ, उसको सब याद आ गया। वो वापस अपने घर पे, अब जहाँ पैदा हुआ है वो इतना कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं था, बहुत अमीर नहीं था, लेकिन जहाँ से आया था वो ठीक ठाक परिवार था। अमीर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक ठाक परिवार था। वो अपनी दुकान में गया, अपने बच्चों से मिला जो उससे बहुत बड़े थे, अब अपनी बीवी से मिला, और उसकी बीवी तो पहले तो बोलेगी ऐसे मजाक कर रहे हैं, पता नहीं कौन आ गया, ऐसे थोड़ा बहुत कुछ ये पता होगा तो हमें वो बना रहे हैं। फिर उसने ऐसी ऐसी बातें बताई जो किसी को पता नहीं थी। उसने अपनी पॉलिसी बताई कि तुम लोगों ने वो पॉलिसी यूज़ की। कहते नहीं, हमें पता ही नहीं। कहते यहाँ पढ़िए, जाओ जाओ लेके आओ, उसको यूज़ करो। मरने के उसको 10-12 साल बाद की बातें हैं उसके। लेकिन अब क्या वो उसको उनको जब पता लग गया कि हाँ ये मेरे पति की आत्मा है, तो क्या उसने अपने साथ रख लिया उसको, या उसने बोल दिया कि हाँ नहीं ये तेरी प्रॉपर्टी, तू लेके जा, ये तेरे बच्चे हैं, तू संभाल? नहीं, वो अपना ही कर रहा है। बॉडी बदल गई है, चाहे आत्मा वही है, बॉडी बदल गई है। और यहाँ पे सब भौतिक जो है ये बॉडी के साथ रिलेटेड है सब कुछ। यहाँ आत्मा से कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ का, सब भौतिक है। यहाँ पे आत्मा से जो लेना देना है वो है पर ब्रह्म के पास, कृष्ण के पास। हमें वहाँ जाना है, वहाँ हमारा परमानेंट घर पड़ा हुआ है। हम यहाँ आए थोड़ी देर के लिए, और वो थोड़ी देर जो है ना, वो थोड़ी देर जो है वो लाखों करोड़ों साल है। लेकिन अभी हमें वापस जाना है। अगर हम नहीं ये सब करेंगे जो कर रहे हैं तो हम वापस नहीं जा पाएंगे, फिर घूमते रहेंगे यहीं पे। 80 करोड़ के 100-200 करोड़ साल भी हो सकते हैं, घूमते रहेंगे हम यहीं पे। ठीक है जी, चलिए अभी ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अगली क्लास में हम लोग 5:25 से शुरू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल।